जय माता दी। हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक बहुत सी सुंदर सी कथा का वर्णन करेंगे। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और नारद ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव ना कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिलता, उन्हें दुख मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि। देवऋषि, जो भी हो रहा है ना, सब नियति के जरिए ही तो हो रहा है। देवऋषि नारद जी बोले, मैं तो सब देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और जो भला करते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, साफ मन के होते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत ही बुरा फल मिल रहा है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जो अभी अभी तुम देख कर आ रहे हो। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरे। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, जी जान लगा दी उसे बचाने के लिए। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस साधु ने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, अब आप ही बताइए कि अच्छा करने वाले को बुरा फल क्यों मिलता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी सोच कर बोले। नारद की बात तो उन्होंने सुन ली, लेकिन सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। नारद मुनि बोले, श्री हरि विष्णु, ये सही कैसे हुआ कि साधु ने गाय को बचाया और वो गड्ढे में गिर गया और चोर गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर उसे लांघ कर निकल गया। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर गया, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को तय करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे भविष्य और भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे जाकर हमें उसका फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा ही अच्छे कार्य करने चाहिए। हरे कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। जय माता दी।